पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वीन जो थी वो वुया के साथ फाइट करने के लिए आ चुकी थी, क्योंकि उसके कई सारे प्लान को वुया ने बर्बाद किया था। तो वो वुया की जान लेना चाह रही थी। इस वजह से दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वुया इस फाइट में भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद वो आसानी के साथ क्वीन को हरा भी देता है और उसको अपनी सच्चाई भी बता देता है कि वो है कौन। ये देखकर वो क्वीन एकदम हैरान रह चुकी थी। वुया उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम लोगों का असल में प्लान है क्या। तो क्वीन उसको बताने लग जाती है कि हाउतियान जो है वो यहाँ पर हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना चाहता है, जिस वजह से दुनिया में जितने भी कल्टीवेटर होंगे वो सब मारे जाएंगे। हेवन की कल्टीवेशन वाला कोई भी नहीं बचेगा तो सिर्फ डीमन और जिनके ऊपर कंट्रोल होगा सिर्फ हाउतियान का। ये जानकर तो वो यह भी एकदम हैरान रह चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो यह जो था वो हाउतियान के पास आ गया था ताकि उसको वो फॉर्मेशन एक्टिवेट करने से रोक सके। वहाँ पर हाउतियान ने वुयू को भी कैद कर लिया होता है और वो उसे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा था। तो वो यहाँ पर आकर उससे कहता है कि बस बहुत हो गया तेरा, तूने अब तक के बहुत मासूम लोगों की जान ली है, अब तेरी जान लेने की बारी है, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जा। तो हाउतियान कहता है कि वो तो टाइम ही बताएगा कि कौन मरेगा और कौन किसको मारेगा। सबसे पहले तो मैं तेरी यहाँ पर बहन की ही जान ले लूंगा। ये सुनकर वो जो था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही हाउतियान के ऊपर अटैक करने वाला था कि हाउतियान यहाँ पर अपनी एक बीस्ट स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। वो बीस्ट स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जिसने आते साथ ही वुया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। ये बीस्ट जो था वो असल में था कंडेंसेशन रेल्म के सेकंड लेवल पर, और ये एंशिएंट टाइम के टॉप जो बीस्ट होते ना उनमें से एक की ये स्पिरिट थे, जिस हिसाब से ये बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और वही बीस्ट अब यहाँ पर वुया के पीछे पड़ चुका था उसकी जान लेने के लिए, लेकिन वुया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर बीस्ट के साथ फाइट करता और उसके सारे के सारे अटैक को वो यहाँ डिस्ट्रॉय किए जा रहा था। बीस्ट तो कई बार कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो वुया का मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि वुया अभी इतने गुस्से में है कि उसको शांत करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आज वो अपने हर एक दुश्मन को चुन चुन कर मार डालेगा। तो वुया यहाँ पर अपनी स्टिक की मदद से डिवाइन स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और जैसे उसने एक स्ट्राइक देकर मारा था कि सीधा का सीधा वो बीस्ट की स्पिरिट खत्म हो जाती है। बीस्ट की स्पिरिट का तो यहाँ पर खेल ही खत्म हो गया। तो वहीं गांव के अंदर जितने भी लोग थे उनको मारने के लिए वहां पर अलग अलग तरह के डीमंस आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन जैसे जैसे एक्टिवेट हो रहा था अलग अलग तरह के डीमंस जमीन फाड़ फाड़ कर बाहर निकल रहे थे। पूरे गांव के लोगों में हड़कंप मच चुका था। सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वो जो शराबी था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी लोग थे यहाँ पर भाग रहे उन सभी को बचा रहा होता है, ताकि कोई भी डीमन उनके ऊपर हमला ना कर सके। वो एक हाथ से डीमन को मारता तो दूसरे हाथ से उस छोटी बच्ची को भी संभाल रहा था जो वुया ने लाकर उसको दे दिया था, कि जिस बच्ची के पेरेंट्स मारे गए थे। तो वो यहाँ पर डीमन से फाइट करते हुए बच्ची से भी कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करना, मैं डीमन को मार दूं, उसके बाद तुम्हें खाने पीने की चीजें दूंगा। काफी बढ़िया तरीके से ये दोनों चीज की जिम्मेदारी उठा रहा था। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक के बाद एक करते हुए कई सारे डीमन को मौत के घाट उतार देता है। कोई भी डीमन उसके सामने टिक नहीं पाता, लेकिन अचानक से एक डीमन आकर उसके हाथ के ऊपर ऐसा अटैक करता है कि बेचारे शराबी का एक हाथ कट कर अलग हो चुका था। उसका एक हाथ यहाँ पर कट गया, लेकिन वो अभी भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं। वो दूसरे हाथ से ही स्वॉर्ड पकड़ता और डीमन के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन अब एक हाथ से फाइट करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिस वजह से लग रहा था कि उसकी हार यहाँ पर हो सकती है। और उसे चारों तरफ से कई सारे बीस्ट ने घेर लिया होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत हारने को तैयार नहीं कि मैं मर जाऊं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी भी इंसान को जब तक जिंदा हूँ नुकसान पहुंचने तो नहीं दूंगा। पर तब वहाँ पर एक सोल्जर आ जाता है जो यहाँ पर उन बीस्ट वगैरह से फाइट करने के लिए आया हुआ था। वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी सोल्जर्स की वाट लगा चुका था। ये असल में था तो महल का ही सोल्जर, लेकिन वो हाउतियान के खिलाफ था कि हाउतियान गलत कर रहा है, तो इसी वजह से वो हाउतियान के खिलाफ जाकर लोगों को बचाने के लिए आया हुआ था। ये देखकर वो शराबी भी खुश हो जाता है कि आज भी कुछ अच्छे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिसके बाद देखते ही देखते और भी कई सारे लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा होने लग जाते हैं। ये सारे वो लोग थे जो सभी दुनिया से छुप कर रहते थे, ताकि हाउतियान और बाकी लोग उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। और छुप कर ही इन लोगों ने कल्टीवेशन सीखी थी, अपनी पावर को बढ़ाया था। तो अब यहाँ पर पूरे के पूरे लोग मिलकर एक इकट्ठा टीम बना लेते हैं, ताकि जितने भी डीमंस वगैरह आएंगे उन सभी को मार कर लोगों को बचाया जा सके। अब जब लोग यहाँ पर बढ़े थे तो बीस्ट की भी तादाद बढ़ जाती है। इतने ज्यादा बीस्ट वहां पर आ चुके थे जिसकी कोई गिनती भी नहीं थी, लेकिन सारे के सारे लोग जिन्होंने अपनी टीम बनाया था वो सब एक साथ मिलकर बीस्ट के साथ भिड़ जाते हैं। काफी कमाल का और काफी खतरनाक यहाँ पर इनके बीच बैटल शुरू हो चुका था।
जो देखकर वो शराबी भी खुश हो जाता है कि मैं तो यहाँ पर अकेला खुद की हार मानने वाला था, लेकिन नहीं, अब तो नहीं मानूंगा। अब पूरी एक टीम हो चुकी है तो मुझे भी रोकने वाला कोई भी नहीं है। जब तक जिंदा हूँ इस गांव के किसी भी इंसान को मरने नहीं दूंगा। तो वहीं महल के अंदर वूया जो था उस बीस्ट को मार चुका था। तो हाओतियान ये देखकर हैरान रह जाता है। उसी के साथ साथ युआन हाओ भी पागल हो चुका था कि आखिर इसको ये सेकंड लेवल के कंडेंसेशन रेल्म के बीस्ट की स्पिरिट ने नुकसान नहीं पहुंचा पाया, तो आखिर कौन इसको नुकसान पहुंचा सकता है। अबे यार, ये तो मरने को तैयार ही नहीं, ये कैसा इंसान है ये वूया। जिसके बाद वूया जो था वो सीधा का सीधा भिड़ जाता है हाओतियान के साथ। दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट हो रही थी और फाइट का फायदा उठाते हुए वो पहले तो हाओतियान को धक्का मारकर साइड करता है और अपनी बहन को साइड में लेकर आकर उसे बचा लेता है, ताकि अब यहाँ पर उसकी बहन को कुछ ना हो सके। तो ये देखकर वो हाओतियान कह रहा था कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तुझे क्या लगता है कि तूने अपनी बहन को बचा लिया तो वो बच जाएगी? नहीं, वो क्या मरेगी, तू भी मरेगा आज, बस कुछ मिनट और उसके बाद तू मरने वाला है। इसके बाद वो हाओतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हेवन फॉल आइस ड्रैगन को समन कर लेता है। ये असल में उसके एक आइस की ड्रैगन से बनी हुई स्पिरिट थी जिसने सीधा का सीधा वूया के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वूया को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो सीधा अपने उसी फायर एलिमेंट ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है जो कि फायर से बना हुआ था, और वो दोनों ड्रैगन आपस में टकराकर हाओतियान के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वूया कहता कि बस बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तू नहीं बचने वाला, अब तू मेरे हाथों मरने को तैयार हो जा। तो वूया यहाँ पर दोबारा से वही डिवाइन स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है जिससे उसने बीस्ट की स्पिरिट को मारा था। लेकिन जैसे ये अटैक उसको लगने वाला था, हाओतियान ने सीधा अपने डीमन फायर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया होता है, जिसकी मदद से उसने वूया को जकड़ लिया था। पावर से बनी हुई कुछ स्पिरिचुअल रस्सियां होती हैं, उसने वूया को यहाँ पर टाइट पकड़ा और अब यहाँ पर वो डीमन फायर जो है वो वूया के शरीर में लगने वाली थी। वूया यहाँ पर कई कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन वो तो छुड़ा ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो रस्सियां ही थी इतनी खतरनाक कि इससे बाहर निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। वूया की कई सारी कोशिश भी नाकाम रह जाती है। यहाँ पर वूया परेशान था तो वहीं पर युआन हाओ जो था वो वूयू के पास जाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वूयू उसको एक ही लात मारते हुए साइड कर देती है और उससे कहती है कि मेरे तरफ भी आया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसलिए मुझ पर तो हाथ लगाने के बारे में तो सपने में भी मत सोचना। जो देखकर तो युआन हाओ की पूरी फट चुकी थी। तो वहीं वूया जो था उसको वो जो डीमन फायर थी जकड़ने की कोशिश कर रही होती है। ये डीमन फायर इतनी खतरनाक कि अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर इसके चपेट में आ जाए ना तो बचना इम्पॉसिबल होता है जब तक कि बंदे की पावर बहुत ज्यादा हाई ना हो। लेकिन अभी तो वूया की कल्टीवेशन सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के 10th लेवल पर ही थी। इस तरह से फायर को रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा था। तब यहाँ पर लिंगलोंग जो थी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से वूया से कहने लग जाती है कि वूया, तुम्हें पता भी है कि ये फायर एक हेवन फायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको अभी की कल्टीवेशन के मुताबिक ना तुम्हारे लिए रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल से भी बढ़कर चीज है। लेकिन मेरे पास एक तरीका है, मैं जैसा कहती हूँ ना तुम वैसा करो। मैं तुम्हें एक खास टेक्निक सिखाती हूँ, जैसे तुम वो टेक्निक सीख लोगे ना ये फायर तुम्हारा बाल तक बाका नहीं कर सकती। तो जैसा मैं कहती हूँ मेरे साथ उन स्पेल को रिपीट करना और जैसा मैं करती हूँ वैसा करते जाना, तुम्हें ये टेक्निक मिल जाएगी। उसके बाद तुम इस डीमन फायर से अपने आप को बचा सकते हो। वो फायर पूरी तरह से वूया को यहाँ पर जकड़ चुकी थी। वूया यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, लेकिन जैसे जैसा उसको लिंगलोंग बता रही होती है वो वैसा वैसा करना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर इस टेक्निक की मदद से फायर से बच सके। पूरी तरह से वायर जो थी वो वूया को घेर चुकी थी। हाओतियान यहाँ पर ये देखकर कहने लग जाता है कि खत्म हो गया ये। इसको क्या लग रहा था कि ये मेरे पास आकर मुझे मार देगा, लेकिन ये तो बहुत कमजोर है। मेरी हेवन फायर से भी खतरनाक डीमन फायर ने तो इसकी वाट लगा दी। इसलिए तो कहता हूँ कि डीमन टेक्निक जो होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इन जैसे बचकानों की ना औकात बड़ी आसानी से दिखा देती है। बड़ा आया मुझसे फाइट करने वाला, अच्छा है कि यहाँ पर ये मर ही गया। युआन हाओ जो था वो भी कहने लग जाते कि हाँ फादर, आप बिल्कुल कह रहे हो सही, क्योंकि आप तो वैसे भी कंडेंसेशन रैंक के 3rd लेवल पर हो और ये वूया सिर्फ बॉडी रिफाइनमेंट के 10th लेवल पे होने के बावजूद सोच रहा था कि आपको हरा देगा। ऐसा थोड़ी होता है। इसको अब इसकी औकात पता ही चल गई। सभी को लग रहा था कि वूया यहाँ पर मर चुका है, लेकिन वूया तो अभी तक के उस टेक्निक को सीख रहा था। वो स्पेल्स पढ़ रहा होता है और वही टेक्निक को करता जा रहा था, जिस वजह से वो टेक्निक उसके अंदर आने लगी थी। और ये टेक्निक एक फायर वाली ही टेक्निक होती है जो कि हेवन फायर उसे मिली थी। और ये हेवन फायर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो डीमन फायर को सप्रेस करके खत्म कर सकती है। तो यही वाली हेवन फायर टेक्निक वूया को यहाँ पर मिल रही थी। ये टेक्निक की वजह से उसे तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी जैसे उसने ये टेक्निक सीखा था उसके अंदर से ऐसा धमाका होता है कि वो जो डीमन फायर थी वो फट कर खत्म हो जाती है और वूया उसके अंदर से बाहर निकल कर आ चुका था। यहाँ पर वूया था अपने ही उसी मंकी किंग वाले अवतार में और वो इतना
इतना ज्यादा भड़का हुआ था जिसकी कोई हद नहीं थी। उसकी बॉडी पर एक खरोच तक नहीं आया था। वो डीमन फायर उसको जलाने की बात कर रही थी, उसने तो उसका एक बाल तक बाका नहीं कर सका। हाओ तियान ये देखकर पागल हो गया था कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मेरी डीमन फायर यहाँ पर डिस्ट्रॉय कैसे हुई? ये इंसान है कि शैतान है? ये शैतान जैसा कैसे बन गया? वो यहाँ पर कह रहा था कि अब तू बचने नहीं वाला है, बहुत बच लिया, लेकिन अब तेरा मौत पीछा करते हुए यहाँ आ चुका है। इसके बाद वो जैसे ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, उसके पास एक फायर से बना हुआ फिनिक्स स्पिरिट आ चुका था। ये वही हेवन फायर की मदद से बना था जो टेक्निक अभी अभी लिंगलोंग ने वोया को सिखाया। तो इस वजह से उसके पास एक फायर फिनिक्स बर्ड आ चुका होता है जो तैयार था हाओ तियान की जान लेने के लिए। लेकिन हाओ तियान यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं। वो दोबारा से यहाँ पर अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समन कर चुका था ताकि उसकी मदद से वो यहाँ पर वोया के इस फिनिक्स बर्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन होता क्या है कि वो फिनिक्स बर्ड जो थी वो ड्रैगन को पूरी तरह से निगल जाती है और उसके बाद उसने ऐसा अटैक देकर मारा था हाओ तियान के ऊपर कि हाओ तियान की वाट लगी, वो उठ तक नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं। वो कहता है कि नहीं, मेरा इतना सालों से बनाया हुआ प्लान खत्म नहीं हो सकता। ऐरा गहरा कोई आएगा मेरे प्लान को डिस्ट्रॉय करेगा, नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं। मुझे मेरा फॉर्मेशन एक्टिवेट करना ही है। तो वो अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत ही घटिया पैतरा आजमाता है। वो सीधा युआन हाओ को पकड़ता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर जो थी वो खुद में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ताकि युआन हाओ को यहाँ पर मारकर जितनी भी उसकी पावर खोई है वो उसको हासिल कर सके। और उस पावर की मदद से वो यहाँ पर आसानी के साथ उस हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेगा। हाओ तियान कह रहा था कि मेरे बेटे तेरा मरना ऐसा वेस्ट नहीं जाएगा, मैं हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके खुद को बहुत पावरफुल बना लूंगा। तो तू खुशी खुशी यहाँ पर मर जा कि अपने बाप के लिए तूने अपनी जान दी है। इतना घटिया आदमी था ये हाओ तियान। वोया की बहन जो थी वो भी ये देखकर हैरान रह जाती कि कैसे ये लोग हैं। जब इन लोगों को अपने फैमिली मेंबर के ऊपर इतना तरस नहीं आता तो ये मासूम लोगों के ऊपर क्या तरस दिखाएंगे? ये लोग इंसान नहीं, ये लोग शैतान है। तो इनको आज ही मारना पड़ेगा वरना ये लोग पूरी तबाही मचा देंगे। वो अभी यहाँ पर ये चीज देखकर एकदम हैरान रह चुका होता। हाओ तियान जो था वो यहाँ पर वोया से कहने लग जाता है कि वोया तू यहाँ पर बदला लेने के लिए आया था ना, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि बदला किसे कहते हैं। ऐसा मैं तबाही मचाऊंगा ना यहाँ पर कि तू खाली लोगों को अपनी आंखों से मरते हुए देखेगा। एक एक को चुन चुन कर मैं मौत के घाट उतार देने वाला हूँ। हिम्मत है, ताकत है तो तू मुझे रोक कर दिखा। इसके बाद वो सीधा का सीधा अपनी पावर लेकर उस हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है जिस वजह से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लग गया था। ये देखकर वो घबरा जाता है। वो सीधा एक अटैक देकर मारने वाला था हाओ तियान के ऊपर, लेकिन हाओ तियान खुद को टेलीपोर्ट करते हुए वहां से गायब हो चुका था और वो फिर से फॉर्मेशन के पास आकर उसको एक्टिवेट करने लग जाता है। वो कहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे जैसे ये हेवन कमजोर हो रहा है ना वैसे वैसे मुझे मेरी पावर का अंदाजा हो रहा है कि मुझे किस तरह की भयंकर पावर मिल रही है। जैसे ये हेवन डिवोरिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ था, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे सब के सब उसी की ओर खींचने चले जाते हैं क्योंकि मासूम लोगों की ही जान को लेकर ये फॉर्मेशन तैयार होगा। सारे डीमन खुश और जितने भी इंसान थे वो सभी यहाँ पर मरते जा रहे थे। वोया को कुछ न कुछ जल्द से जल्द करना होगा वरना बहुत बड़ी तबाही आएगी और सब इंसान मारे जाएंगे। तो वोया यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। वो एकदम शांति से खड़ा हो चुका था और अपनी पूरी फुल पावर को एक साथ एक्टिवेट करते हुए वो फोर्सफुली अपना कंडेंसेशन रैम की पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे भी पता था कि वो बॉडी रिफाइनमेंट पे होकर कंडेंसेशन रैम के 3rd लेवल के बंदे के साथ ठीक तरह से फाइट नहीं कर सकता। तो उसने खुद को फोर्स किया, मजबूर किया खुद को कि वो खुद यहाँ पर कंडेंसेशन रैम की पावर को यूज कर सके। हाओ तियान यहाँ पर वो ऐसे कहने लग जाते कि तुझे क्या लगता है कि तू सिर्फ कंडेंसेशन लेवल की पावर को यूज करके मुझे हरा लेगा? नहीं, अभी भी तेरी और मेरी पावर में ना 2 लेवल का डिफरेंस है जो कि छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होता है। यही डिफरेंस यहाँ पर तेरी मौत का कारण बनने वाला है। लेकिन वोया को उसके भाषण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो सीधा जो पत्थर यहाँ पर टूट रहे थे उनके ऊपर पैर रखते हुए उसी फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा था ताकि एक ही अटैक में वो हाओ तियान का सर धड़ से अलग कर दे। उसके बाद ये फॉर्मेशन भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हाओ तियान यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ था। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए
एक और पावरफुल ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लेता है और उसकी मदद से उसने सीधा वुया के ऊपर अटैक देकर मारा था। लेकिन वुया यहाँ पर अपनी स्टिक की मदद से उस ड्रैगन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई भी यहाँ पर कुछ कर नहीं पा रहा था वुया का। वुया यहाँ पर अब इतना भड़का हुआ था कि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अब भले से उसके पास पावर भी कितनी हो, लेकिन तब भी वो यहाँ पर हाओतियान को मौत के घाट उतार देगा। हाओतियान को जब यहाँ पर उसकी हार नजर आ रही थी कि ये वुया नहीं रुकने वाला, तो वो अपने सबसे खतरनाक स्पिरिट को समन करता है, जो थी एक डीमन गॉड की स्पिरिट। वो डीमन गॉड की स्पिरिट को समन कर चुका था वुया को मारने के लिए। तो ये देखकर वुया भी भड़क जाता है। वुया भी यहाँ पर तैयार था अपने फिनिक्स बर्ड के साथ। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ अपनी फिनिक्स बर्ड को समन करता है और दूसरी तरफ उसकी जो फायर एलिमेंट वाला ड्रैगन था वो तैयार हो चुका था। यहाँ से दोनों ये थे और सामने था वो डीमन गॉड के स्पिरिट, जो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने को तैयार। लेकिन इस फाइट में जीतेगा कौन, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता।